एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों एसपी ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें दोस्तों हमारा फैक्टर वाला टॉपिक जो चल रहा था। पिछली वाली जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें हमने गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों पढ़ ली थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो हम ये क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में, उसका दोस्तों क्या करना है, हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है 12, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका ऐसा फैक्टर करना है कि वो एक तरह से मतलब प्राइम हो जाए, यानी कि वो अभाज्य हो, किसी से भाज्य ना हो, उसका ऐसा फैक्टर करना है। जैसे 12 है, 12 का दोस्तों आप क्या फैक्टर कर सकते हो, एक तो आप कर सकते हो 2 गुणा 6, लेकिन ये दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 में 2 का भाग और 3 का भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें स्वयं का और एक से अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, उस तरीके से उसको दोस्तों तोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, यहां तक दोस्तों बात क्लियर। अब सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसके फैक्टर दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमको देखना है। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर कर लिए। ठीक है, उसके बाद में हमको एक चीज ये देखनी है भाई, इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनमें इसका भाग जा सकता है, जिसका। ठीक है, तो किस किस का भाग जा सकता है इसमें दोस्तों, देखो 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 4 का भी, 6 का भी और 12 का भी। ठीक है, ये दोस्तों ये सभी संख्याएं जो है, इन सभी का दोस्तों इसमें क्या जा सकता है दोस्तों, भाग। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणनखंडों का योग, तो दोस्तों हमको क्या पूछा जाता है, एक्चुअल में इनका योग पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि ये जो नंबर जिन का इसमें भाग जा रहा है उनका योग क्या है। ठीक है, फिर सम मतलब यहाँ इसमें जो सम संख्या उनका योग क्या है, विषम मतलब इनमें विषम संख्या उनका योग क्या है दोस्तों। ठीक है, ये हमसे दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, अब ये छोटी संख्या है दोस्तों, तो इसमें हम दोस्तों आसानी से इनको ऐड करके निकाल सकते हैं कि भाई इनका योग क्या होगा। लेकिन जब भी दोस्तों आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको निकालना आसान नहीं होता दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि आपको कैसे वो क्वेश्चन पे अप्रोच बनानी है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इस छोटे वाले पे ही अप्लाई करके देखते हैं कि सबसे पहले हमको निकालना है इस 12 का क्या, गुणनखंडों का दोस्तों योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। तो जब भी हमको दोस्तों गुणनखंडों का योग निकालना हो, तो जो हमको ये पावर दे रखी है, तो हमको क्या करना है, जैसे 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसको क्या लिखना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और जितनी पावर है वहां तक दोस्तों हमको जाना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहां तक लिख लिया। उसके बाद में गुणा और सेकंड जो दे रखा है उसमें 3 की पावर, यानी कि उसकी पावर 0 से स्टार्ट करना है और जितनी उसकी पावर है वहां तक दोस्तों जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर का दोस्तों पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है दोस्तों। वो कोई भी नंबर हो, उसकी पावर यदि 0 है तो वो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 हो गया। 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, गुणा 3 की पावर 0 कितना हो गया, 1 प्लस 3 की पावर 1 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कितना हो गया, 4 तो 6 रे 7 गुणा 3 रे 4, तो 7 चौक 28। तो दोस्तों जो हमारा ये नंबर्स थे, जिन का इसमें भाग जा रहा था, उनका दोस्तों योग क्या आ गया, हमारा 28 आ गया। यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स दोस्तों हमारा कितना आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 28 आ गया। अब देखिए दोस्तों हमारा सही है तो या नहीं, इसमें चेक करके देखते हैं। इनका योग करो, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 रे 28। इनका योग भी दोस्तों देखो 28 ही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये तरीका हमारा बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है,
अब सेकंड क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों कि सम गुणनखंडों का योग आपको पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सम गुणनखंडों के योग के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान दे लीजिए दोस्तों कि जब भी आपको सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो जो हमारा सम पावर्स है, यानी कि जितनी भी, अगर इसमें तो एक पावर सम है लेकिन अगर दो पावर सम भी हो तो उन सम पावर्स में दोस्तों क्या करना है, जो दो की पावर जो जीरो है दोस्तों उसको दोस्तों क्या करना है, हमको हटा देना है। ठीक है दोस्तों, जब यहां से दो की पावर जीरो हटेगी तो यहां क्या बचेगा दोस्तों, इसमें तो बचेगा दो की पावर एक प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो। ठीक है दोस्तों, गुणा, और इसमें क्या, इसमें तो दोस्तों क्या करना है, विषम को तो ऐसे कैसे एज इट इज रहने देना दोस्तों। तो यहां तो ये आ जाएगा तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक, तो दो की पावर एक क्या हो गया, दो प्लस दो का स्क्वायर चार गुणा और तीन की पावर एक एक प्लस तीन। ठीक है, यहां से क्या निकल के आ गया, चार और दो छह गुणा तीन रे चार, तो यानी कि कितना आ गया, 24 निकल के आएगा। तो हमारा सम गुणनखंडों का योग दोस्तों कितना निकल के आ गया, हमारा सम गुणनखंडों का योग निकल के आ गया दोस्तों कितना, 24। अब देखो यहां देखो सम गुणनखंडों का योग कितना है, देखो 12 सम है, 12 और 6 18 और 22 और 2 24। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग निकल के आ रहा है ना दोस्तों 24। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और तीन से अलावा सारे क्या है दोस्तों, सम है, तो इनका योग कितना आ गया, 24 आ गया। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विषम गुणनखंडों का योग दोस्तों जब भी हमको ज्ञात करना होता है, जो सम गुणनखंड हमको दिए हुए थे उसमें दोस्तों क्या करना है, उनको बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, जैसे आपने ये फैक्टर किया, ये हमने लिखा, तो यहाँ पे ये जो सम दे रखा है इसको बिल्कुल दोस्तों हटा ही देना पूरा, यानी कि दो की पावर जीरो और कोई सा भी नहीं लेना, जीरो एक दो जो भी है पावर्स नहीं लेनी हमको। ठीक है, हमको लेना क्या है, सिर्फ विषम संख्या लेनी है, यानी कि विषम निकालने के लिए हमको इवन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या बच रहा है हमारे पास, तीन की पावर क्या है, तीन की पावर जीरो, तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तीन की पावर जीरो एक और तीन की पावर ये तीन, यानी कि दोस्तों क्या निकल के आ गया, हमारा 4 निकल के आ गया, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया। तो यहाँ कितना हो गया, ये निकल के आ गया हमारा कितना दोस्तों, 4 निकल के आ गया। देखो आप यहाँ भी देख सकते हो, विषम हमारे पास 3 है और 1 है, इनका योग दोस्तों देखो देख सकते हैं आप कितना हो रहा है, 4 हो रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन दोस्तों करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे आपने ले लिया 300, क्या ले लिया दोस्तों, हमारे पास दे रखा 300 दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, उसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि उसका एक अभाज्य गुणनखंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड दोस्तों कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका आपके पास ये है कि 300 दे रखा आपको, ठीक है, इसके ऐसे कर लो, 2 का भाग दिया 150, फिर दो वापस 2 का भाग दिया, कितना आ गया 75। ठीक है, फिर 3 का भाग दिया, 3 दून 6, 3 5 15, फिर 5 का भाग दिया, 5 और 5 का भाग दिया। एक तो तरीका दोस्तों आपके पास ये है, इससे आप कर सकते हो। ये कितना आ गया, 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आ गया दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों आप क्या है, आप ऐसे मत करो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई इस 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 100। इस 300 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 चौक 100 और 100 गुणा 3 कितना हो गया 300, तो ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे नहीं हो तो ऐसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने फैक्टर निकाल लिया, यहां तक बात कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, गुणनखंडों का दोस्तों क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने की मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमको जो पावर दे रखी है उसको कैसे लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है और जितनी पावर दे रखी है वहां तक जाना है। तो 3 की पावर हमारे पास कितनी है, 3 की पावर सिर्फ हमारे पास 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, गुणा, फिर 2 की पावर 2 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 3 की 5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों, यहां तक कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे कैसे लिख देना है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपको दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख देना, 0 से स्टार्ट करके।
उसके बाद में देखो अब इसमें कुछ नहीं करना, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 हो गया, गुणा 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4, ठीक है, गुणा ये 5 की पावर 0 1 5 की पावर 1 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है दोस्तों। अब देखो 3 रेख 4 गुणा 4 2 6 रेख 7 गुणा ये क्या हो गया 25 5 30 और 1 31, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहां हो जाएगा, देखो 31 गुणा 7 करोगे आप, जब 7 से कम 7 और 7 दिया 21, कितना हो जाएगा, देखो यहां इसको गुणा करो, 7 से कम 7 और 7 दिया 21 217 हो गया, ठीक है, और इसको गुणा कर दो 4 से, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28 7 चौक 28 2 और 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी का 8, तो दोस्तों कितना हो गया ये 468, 800 और 68 दोस्तों। तो गुणनखंडों का योग कितना आ गया दोस्तों 800 कितना आ गया 68 आ गया दोस्तों। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दोस्तों बात आती है सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको सम गुणनखंडों का योग निकालना हो दोस्तों, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो फैक्टर करे हमने उसका जो पावर है उसको 0 नहीं लेनी है दोस्तों, बाकी सब ऐसे कैसे एज इट इज रह जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या हट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये सम ऑफ ओनली यहाँ 2 है, तो 2 की पावर दोस्तों क्या हट जाएगा, यहाँ से ये 0 हट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 0 हट गया, इसका मतलब दोस्तों ये हमारा 1 भी हट गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, 2 में पावर 0 लेनी नहीं है, तो गुणा 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हम सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, गुणा इनको तो ऐसे कैसे लेना है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, ये हमने ऐसे नीचे लिख रखा है, ठीक है, गुणा ये देखो 2 की पावर 1 2 प्लस पावर 2 यानी 4, ठीक है, और ये हमने क्या निकाला था, ये हमने क्या निकाला था 31, तो 31 दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो 31 गुणा 6 गुणा 4, ठीक है, क्या निकल के आया 31 गुणा 6 गुणा 4, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कितना हो गया 6 एकम 6 और 6 18 186 गुणा 4, तो यानी कि 6 चौक का 24 2 18 चौक 72 2 74, यानी कि 700 दोस्तों कितना निकल के आ गया 44। सम गुणनखंडों का योग कितना निकल के आ गया दोस्तों 744। या फिर दोस्तों आप इस कैलकुलेशन से भी बचना चाहते हो तो एक तरीका ये हो रहा, पहले विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लो दोस्तों, यदि आपको दोनों पूछा है तो विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या छोटी आएगी, उसमें से उसको आप यदि आप माइनस कर दोगे तो आप सम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों आपके पास आ जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम कि जो सम गुणनखंड है उसका जो सम है हमारे पास उसको बिल्कुल हटा देंगे दोस्तों, यानी कि यहां से हम क्या करेंगे इस 2 की पावर 2 वाले जो पोर्शन है उसको दोस्तों हम बिल्कुल हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 1 वाला पोर्शन बचेगा, 3 की पावर 1 वाला, तो इसका तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है, क्योंकि ये बचेगा, और दूसरा हमारे पास क्या बचेगा ये वाला बचेगा, तो ये कितना निकल के आता है 31 निकल के आता है, तो ये कितना हो गया 31, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो यानी कि विषम गुणनखंडों का योग दोस्तों कितना निकल के आ गया हमारे पास 124, ठीक है दोस्तों। अब देखो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड जो दोनों हम मिला देंगे तो टोटल योग आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो इनको मिला के आपका 868 आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और हमें सपोर्ट करें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो दोस्तों मैं रेगुलर आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नई उम्मीद नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।